उसकी महान काम वो आप में दिखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है, उसके महान काम हमारे जीवन में दिखते हैं। क्योंकि जहां से हम बंधे थे, जहां से हम आजादी नहीं देख पा रहे थे, जहां से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, जहां से हमें कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा था, हमारी होप टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। और जब हमने परमेश्वर को जाना और उसने अपने महान काम हमारे जीवन में कर कर दिखाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आज हम उसके बदौलत यहां पर बैठे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो महान है, इसीलिए वो धर्मी है, इसीलिए हम धर्मी ठहरे। अपने कर्मों के द्वारा धर्मी थोड़ा कोई ठहरता है, हम इसीलिए धर्मी ठहरे क्योंकि वो धर्मी, उसके महान कामों ने हमारे जीवन को बदला, इसीलिए हम धर्मी ठहरे। हालेलुया। उसका लहू बहाया गया हमारे पापों के लिए, और जब हमारे पाप उस लहू के द्वारा शुद्ध हो गए, हम शुद्ध हो गए, हम बंधनों से आजाद हो गए, और हम पाप रहित हो गए, पाप से छुटकारा पाकर हम पाप से दूर हो गए, इसलिए हम धर्मी हो गए। हालेलुया। आज मैं बोलना चाहता हूं, आप एक चलती फिरती बरकत है। हैप्पी, आवाज खींचनी नहीं चाहिए, इसकी बैंड बजाओ। बोलो हम चलती फिरती बरकत है। आवाज नहीं है, बोलो हम चलती फिरती बरकत है, चलती फिरती बरकत है। हालेलुया। बोलो हम चलती फिरती बरकत है। आवाज नहीं है, बोलो चलती फिरती बरकत है। बरकत का मतलब पता क्या है? बरकत बोलती है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता ना यीशु मसीह बातों का परमेश्वर नहीं है, खुदा है। वो कहता बातों से उलझाता नहीं है, वो बातों से नहीं, कहता उसकी सामर्थ काम करती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुनो, अगर मानो मैं बातें करता रहूं, हेलो सुनो, अभी देखो मैं जैसे ही यहाँ पर बैठा हूं, पवित्र आत्मा मेरे से बातें करना शुरू कर गया है। सुनो, अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सुनो, अभी देखो, मानो कि ये खुदावन बातें करता है, बातें कर रहा है। परमेश्वर काम करता है, बातें नहीं करता। उसका राज्य बातों का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसका राज्य कौन सा है? बोलो सामर्थ का। किसका है? और बोल लो किसका है? किसका है? सामर्थ का राज्य है उसका, सामर्थ का, बातों का नहीं है। मैं बीमार हूं, मैं चंगा नहीं ला रहे, चुप, बातों का नहीं है। मेरे में कर्जा, चुप, कीप क्वाइट, खुदाबंद के आगे बैठ। अब सुनो मेरी बात, लिसन बड़ी केयरफुली बातें। अब चलती फिरती बरकत है, अब चलते फिरती ब्लेसिंग को ले सकते हो, चलते फिरते छुटकारा है आपके पास। पर डेफिनेटली आपको कुछ चीजों को जानना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है, और क्या हमारे जीवन में ये क्यों नहीं हो रहा। अभी तक भी हम लोग क्यों निराशा में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो मेरी बात सुनो। कुछ जनों का अब इतने साल हो गए हैं सेवकाई करते करते, तो बहुत सारे लोगों की बातें याद रहती हैं। कुछ लोगों का मैसेज ये होता है, अभी भी हम लोग ये आशीष को क्यों नहीं पा पाए। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। कुछ लोग पा गए, कुछ लोग रह गए। चलता कि नहीं चलता? हालेलुया। किसी की गवाही बन गई, किसी की नहीं बनी। हालेलुया। किसी का नंबर आ गया, किसी का नहीं आया। चलता कि नहीं चलता? तो बात क्या है? सुनो, मैं एक बात बताता हूं। एक बार मुझे पता चला कि आज एक नबी आ रहा है, एक प्रोफेट आ रहा है, बड़े देर की बात है। तो मैंने कहा, मेरी पासवान से मीट हुई वहां के। मैंने कहा सर ऐसी बात है कि मैं अपने लाइफ से डिस्टर्ब हूँ, मुझे कुछ नहीं, बस मुझे इतना बताओ कि वो खुदाबंद का एक नबी आ रहा है, मुझे उसके साथ मीटअप करना है, बस मेरी आप मीटअप कराओ। आप मुझे मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में कॉल है भी है कि नहीं है, क्योंकि खुदाबंद का भविष्यता आ रहा है कि वो बोल सकता है। हालेलुया।
तो मैं कहता तू आगे बैठ जाना। अब मैं क्या कहता, अब जो पवित्र आत्मा उठाए तो उठाए। मैं आगे बैठ गया। मीटिंग भाईजान वो सबकी प्रोफेसी कर रहा है। मैंने देखा वो पीछे उठकर कोई आ गया। अरे बाप रे बाप, मैंने कहा मैं तो तेरे सामने बैठा हूँ, पवित्र आत्मा इसको बुला। हाँ, कुछ नहीं हो रहा। 2.5 घंटे हो गए। 2.5 घंटे की भाईजान मीटिंग कर 3 दिन का सेशन था उनका। अगले दिन फिर मैं आगे बैठा, फिर भी मेरा नंबर नहीं। 30 दिन फिर नंबर ना आया मेरा। मैं उदास होकर घर पर चला गया। मैंने कहा अरे बाप रे बाप, प्रभु आपने लगता है मेरे से बात नहीं की। मुझे लगता है कि शायद मुझे कॉलिंग नहीं है। मैं तो यही पूछने आया था परमेश्वर, पर मेरे से बात नहीं हुई। खुदावन ने मुझे एक विजन दिया दर्शन में। मैं प्रार्थना कर रहा, रात को सो गया। 3 दिन बाद मुझे एक दर्शन आया। कहता जब मैंने ऑलरेडी तुझे एक बड़ा विजन दे दिया है, पूछने की बात ही नहीं बनती। मैंने तुझे वो काम सुनो। फिर मेरे अंदर एक बात रह गई। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए। एक समय से आया जब मैं प्रभु की हजूरी में खड़ा हो गया। मेरे पास एक खुदावन के बहुत बड़े बड़े नबी, जो मैंने उनसे मीटअप की। ऐसे नहीं मैं कभी किसी से मिला। जब मेरी मीटअप हुई, जैसे मैं बैठा हूं, तो उन्होंने कहा कि ये भी खुदावन के नबी। उन्होंने कहा वाह अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरी मीटअप जब ऐसी हुई तो उन्होंने कहा डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बड़ी कॉल है। मुझे पता है कि आप यकीन नहीं करते ऐसी बातों में, इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते, पर मैं आपको बोल, मेरे अंदर की बात थी। कहते मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ये चीज ले रहे हो, इस तारीख को आपको ये डेट में, इस तारीख में ये चीज मिल जाएगी। आपको पता है जमीन का बड़ा मसला था हमारे पास। तो मैंने कहा मेरे अंदर थी बात, मैंने लेनी इसे कैसे, कहां पर क्या, और मुझे वो डेट, वो तारीख मिली, क्योंकि मैंने वो चीज ले। कहता तुझे खुदा बाप खुद लेकर उस स्थान पर लेकर जाएगा। मैं आपको सच कहता हूं, खुदावन की हजूरी में हूं मैं, जहां पर भी बिना कॉलिंग के साथ नहीं मैं गया। पवित्र आत्मा ने मुझे उस स्थान पर लेकर गया। मेरी सोल्स उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर हमने लैंड ली हुई है। क्यों? क्योंकि जब खुदावन आपको चुनता है, वो आपको देखता भी है, और जब वो देखता है वो बोलता, और वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा बताता भी है वो आपके साथ है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अब सामर्थ, अब हम बात करते हैं कि हम चलती फिरती एक बरकत है। हालेलुया। हम चलती फिरती एक बरकत है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं पास्टरों के पास, प्रोफेसरों के पास बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है। भाईजान जब हम लोग इसको थोड़ा सा ना, मैं मूवी नहीं बना रहा कोई पिक्चर की, थोड़ा रिदम करना। हाँ, एक बार जब हम लोगों के पास घर पर बैठकर सिर्फ प्रार्थना ही कर रहे थे, प्रार्थना ही कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तब कुछ नहीं था। और जब हम चले, जब प्रभु ने हमें विजन दिए, हम चलती फिरती बरकत क्यों है? क्योंकि मसीह हमारे साथ है। जिस काम पर तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं फलवंत कर दूंगा। और जब मैं यहाँ पर आया था, और मैंने जब यहाँ पर हाथ रखा था, और मैंने नहीं, मेरे परमेश्वर ने रखा था, और इस स्थान को उसने बरकत में भर दिया था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये क्या है? यहाँ के लोग बरकत में आ गए, यहाँ के लोग छुटकारे में आ गए, यहाँ के लोग धनी हो गए, यहाँ के लोग रिच हो गए, यहाँ के लोगों ने परमेश्वर की महिमा को जाना। हालेलुया। क्यों? आज बहुत सारी पूछताछ होती है कि ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है। मसीहों के ऊपर तंत्र कसे जाते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। अरे कुछ भी साबित नहीं हो रहा किसी के पास। आप एक पावर पर बैठे हो, आप एक पावर पर बैठकर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपका वो आपकी कचहरी है। पर जो खुदावन की कचहरी है उसमें धर्मी कभी गलत नहीं होता, वो अपने धर्मी को खुद बचाने के लिए खड़ा होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। अब बातों में मैं बहुत कुछ बोल गया, कुछ लोग समझदार हैं वो समझ जाएंगे। हालेलुया। कि उनको लगता है कि ये इनका मतलब ये है कि जो खुदावन की सेवा कर रहे हैं वो भूखे मरे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बात बताता हूँ, यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था। यीशु मसीह के पास क्या था? हाँ, वो चलती फिरती बरकत था। यीशु मसीह चलती फिरती बरकत था। ना मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहे भाईजान, मेरा अकाउंट भी खाली है।
मेरे पास नहीं है, मेरा चेक करते करते सब कुछ देख लेगा तो कुछ भी नहीं है भाईजान, ये एंट्री कहां से हुई, अरे जा कहां पर है, हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं है। मन का लोग आते हैं, लोग जिसका मन करता है वो दे देते हैं, हालेलुया। अरे लोग कहते लोग तो उनका मतलब है कि लोग तो आपके पास तो वो आते हैं जिनको आप देते हो, मैंने कहा नहीं, हमारे पास वो लोग आते हैं जिससे हम लेते हैं, हालेलुया हालेलुया। क्या है, जब आप चलते हो, यीशु मसीह चलती फिरती बरकत था, चलती फिरती बरकत, चलती फिरती। क्यों? उसने कहा जो मुझ में है वो तुम में आए। हम यीशु में, यीशु हम में। बाइबल कहती है जिसके पास मेरा पुत्र है वो जीवन को पाता है, वो मेरा है। और जिसके पास मसीह है कहता वो कभी भी निराशा को नहीं देखता, बल्कि निराशा में भी हंसता है। क्यों? उसे पता है जो मेरे पास है इससे बड़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। उसे पता है कि वो उससे बड़ा है। क्यों 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 बड़ा है? क्योंकि जो आपके पास है, आपके पास अपना खुदा है, आपके पास परमेश्वर है। इसीलिए कोई कहता है कि मैं प्रार्थना करता मुझे उत्तर नहीं आता, मैं प्रार्थना करती हूं मुझे उत्तर नहीं आता, बड़ा लंबे समय हो गए, दैट मींस मेरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएगी, कब उत्तर मिलेगा, कब उत्तर मिलेगा, कब उत्तर मिलेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जब परमेश्वर के पास बैठते हो तो ये मत सोचा करो कब उत्तर मिलेगा, आप ये सोचा करो मेरा उत्तर मिल चुका है, मुझे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ मैंने आपकी तारीफ। आप ये सोचा करो कि मुझे उत्तर मिल चुका है, ये परमेश्वर है। और वो अकेली बातें करने नहीं आया, उसका राज्य सामर्थ का है। अब कोई बंदा सोचता कहता मुझे बार बार ये मुझे परेशानी क्यों आ रही है, मुझे तंगी क्यों आ रही है। भाईजान जीवित लोगों को ही परेशानी और तंगी आती है, मुर्दा को थोड़ा आती है। चलो आओ चले कब्र में चले, कब्र में किसी को तंगी आई, वो बंदा मरा हुआ है, दफन हो गया, हड्डियों को क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, खत्म होगी, कंकर बन गया। जीवित लोगों को तंगी आई है, आई कि नहीं आई, परेशानी आती कि नहीं आती, सबको मिलती है। जो बंदा जिसकी आंख ही बंद होगी वो कहता है जहान से खत्म हो गया, अब तो इसके साथ कुछ नहीं लेना देना मेरा। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह के ऊपर विपत्तियां आई, विपत्तियां आई, विपत्तियां आई, विपत्तियां आई, आएगी एक बार, दो बार, आती जाएगी, आप विपत्तियों के भीतर निकलते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने आपकी तारीफ। आप निकलते जाओगे, आप निकलते जाओगे, आप रुकोगे नहीं, क्योंकि जो आपके पास है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया हालेलुया। जो आपके पास है वो सबसे बड़ा है, इसीलिए अब चलती फिरती बरकत हो। और जो चलती फिरती बरकत में क्यों 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 उसकी लाइफ में काम नहीं होते। यूसुफ को कहा कहता मेरी बात सुन ले, जैसा मेरे दास मूसा ने किया, अगर तू वैसा करेगा तू हर समय कामयाब होगा और तू प्रभावशाली होगा, तेरे सारे काम सफल होंगे, सारे काम टोटली टोटली यू आर ब्लेस्ड डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। वो कहता ठीक है। हर एक युद्ध जीत गया वो, ये यहोशू हर एक युद्ध जीता, पर बाद में एक युद्ध हारा। जैसे वो सेकंड और थर्ड युद्ध हारा, एक युद्ध हारा, और दूसरे कहा अरे परमेश्वर अगर तूने जिताना ही नहीं था तो मुझे फाइट क्यों कराई, अरे तू कहां था, अरे हम हार चुके। वो कहता तू चुप, तेरे लोगों ने गलती की है, तेरे लोगों ने चोरी की है, ठगी की है, वहां की लूट लेकर मेरे पास आ गए हैं इस घर में जहां पर मैं रहता हूं। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर रहता है क्या आपके अंदर लूट तो नहीं है? जहां पर परमेश्वर रहता है तो क्या आपके अंदर वो तो नहीं, पाप तो नहीं है? जहां पर परमेश्वर आपके पास आता है क्या गलत विचार तो नहीं है, गलत सोचना, गलत गालियां, चुगली, निंदा, बुराई तो नहीं है, ठगी तो नहीं है? जहां परमेश्वर आता है, इसलिए वो कहता अब तू चलती फिरती बरकत नहीं है। हालेलुया हालेलुया। जितने भी जन हैं जो इस सेवकाई के साथ जुड़े हैं, हजारों के हजारों लोग जुड़े हैं, अपनी एक बात सुनना बड़े ध्यान से, जो मैंने लाइव देखते हैं सुनो। जब आप एक समय पर बीमार थे, एक समय पर तंगी में थे, तो एक बरकत आपके पास आई। हालेलुया। जिसने आपको उठाया। हालेलुया। और जिस बरकत ने आपको उठाया और आपको खड़ा किया ताकि आप बरकत में आ जाओ, जो उठकर चले वो बरकत को मल्टीप्लाई उन्होंने किया आगे पर आगे, आगे पर आगे। और जो उठकर फिर वही
गिरे। इसलिए बाइबल कहती है कुत्ता अपनी छांट को चाटता है। कुत्ता जब वोमिटिंग करता है वो दोबारा उसे चाटता है। कहता कुछ जन ऐसे होते हैं बार बार वही चक्कर पर रहते हैं, वही चक्कर पर रहते हैं और बार बार मेरे ऊपर दोष लगाते हैं। कहता बार बार कहते हैं मैं चंगा क्यों नहीं हुआ, मैं बीमार क्यों हो गई, अरे मेरे परिवार में विपत्ति क्यों आ गई। बार बार फंसते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। इसलिए वो आज तंगी का सामना करते जा रहे हैं। इसलिए आज उनके घरों में गरीबी है, इसलिए आज उनके घरों में बुराइयां शैतान है। बार बार बुराई क्यों नहीं जा रही, इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो अपनी छांट को बार बार चाटते हैं, अपनी गलतियों को बार बार करते हैं, इसलिए वो आशीष को नहीं देख पाते। उसने कहा तुम चलती फिरती बरकत हो। अगर तुम्हारे पास मसीह है तो गलतियां इंसानों से होती हैं और होती आई हैं, पर गलतियों से आगे भी इंसान बढ़े हैं और जीते गए हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। और जब आप उस चीजों से बाहर निकलते हो बार बार निकल कर और क्या करते हो, वो काम नहीं करते जो मसीह को नहीं पसंद, फिर आप चलती फिरती बरकत, आप चलती फिरती बरकत। और बरकत वो ही ले सकता है जो उसे जान गया अच्छे से। हालेलुया। मानो मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए, हालेलुया हालेलुया। बीबियां कन्ना च सोना गोल्ड पा लेंदी है ना। हम आप रात को निकलो कोई मिल जाए आपको, अपने कान ढक कर जाती हैं, अरे नहीं गोल्ड डालना नहीं है, किसी ने खींच लिया। तो मानो आपकी इतनी बड़ी मेहनत है, एक साल की मेहनत, कुछ 5 लाख का गोल्ड बनाया, किसी ने लाख का बनाया, किसी के हस्बैंड ने मुझे आज ही दिया है, वाइफ को आज ही मिला है, तो किसी चोर ने आकर झपट्टा मारा, खींच कर ले गया। आपने कहा अरे बाप रे बाप, मुझे तो 5 साल लग गए बनाते, 2 साल लग गए, अरे आज ही ले गया मेरे से, ले गया, एक ही दम ले गया, एक ही दम। इसलिए आज जब परमेश्वर किसी को आशीष देता है और अगले दिन वो बरकत में नहीं रहता, अगले दिन वो 2-3 साल पाप पर पाप करता जा रहा है और शैतान उसकी आशीष को ले लेता है। वो कहता है चर्च में खुश हो जा, कोई बात नहीं है, चर्च के बाद मैं तेरे से ये चंगियाई ले लूंगा, तुझे फिर से बीमार कर दूंगा। चर्च में खुश हो जा, कोई बात नहीं है, चर्च के बाद मैं तुझे फिर कर्जे में रख लूंगा, कोई बात नहीं है। इसलिए आज वो क्या होता है कि चर्च वो कहता अरे बाप रे बाप, इसने तो गवाही दी थी, अरे बाप रे बाप, ये तो चंगी हो गई थी, ये चंगा हो गया था, अरे अब क्यों, ये क्या है, उसने खींच ली बरकत। हालेलुया। इसलिए ड्रामेबाज जिंदगी में पड़े हैं और खुदावन को दोष लगा रहे हैं। खुद के ड्रामे बदल दो। मैंने कहा आशीष पर आशीष आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीष पर आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आशीष पर आशीष आएगी, आशीष पर आशीष आएगी। क्यों? जब हमने अपना सिस्टम चेंज नहीं किया, तो आप मानो जब भी आप कोई काम करते हो, कोई प्रैक्टिकल वर्क करते हो, कोई जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, उनका एक सिस्टम है। आप उनके सिस्टम से खिलाफ चलोगे, आप उस स्थान में नहीं आ पाओगे जिस स्थान पर आप चाहते हो, उस जॉब में या उस बिजनेस में। ऐसे ही मसीह है, आप उसके स्थान मतलब उसके सिस्टम से हटोगे, आपकी बरकत निकलेगी। 10 साल का क्रिश्चियन है, 15 साल का मसीह है, आज भी दुष्ट आत्मा में गेड़े लगाते जा रहा है, हुआ गया है, सिस्टम खराब है तेरा अंदर का, तो दोष लगा रहा है बार बार वो फलाना, वहां जाके छुटकारा नहीं, वहां अरे छुटकारा तुझ में नहीं है अभी तक, और कि तूने प्रॉपर तरीके से मसीह को नहीं जाना। इसलिए आज लोग तंगी में हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, जो उसके दास की सुनता नहीं है, जो कह रहा है वो सुनता नहीं है। आज मैंने एक बार बोला, मैंने अपने बच्चे को कहा, मैंने कहा छोड़ दे, ये काम तेरे लिए अच्छे नहीं है, छोड़ दे भाईजान, छोड़ दे। उसे लगा कि उस बात को उसने पकड़ रखा, तकलीफ मिली। आज बहुत सारे ऐसे जन होते हैं जो कामों को छोड़ते नहीं है, अंत में आकर तकलीफ मिलती है, फिर रोते हैं, फिर तड़पते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इन चीजों को छोड़ दोगे, हालेलुया, हालेलुया। एक गठरी बांधी है पाप की, एक गठरी बांधी है पाप की, और क्या किया हुआ है, और उसको अपने पीठ के पीछे रखा हुआ है और रखकर ऐसे बैठा और दबता जा रहा है, और जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक खड़ा नहीं हो पाएगा। और आज इसलिए लोग दबे हुए हैं। अरे पाप छोड़ो, गुनाह छोड़ो, गलत काम छोड़ दोगे, बरकत ही बरकत आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा ही छुटकारा आएगा, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आएगी, परमेश्वर दिखाएगा आपको अपने नाम की महिमा। मैंने कहा
वचन में क्या लिखा है, आओ वचन में पढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूं। जीसस, बाइबल कहती है, यशाया की, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3:22 में लिखा, कहता है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। आमीन। कहता है, हे भटकने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3 नंबर चैप्टर उसकी 22 नंबर पंक्ति में लिखा है, हे भटकने वालों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। भटकने वाले कौन है? मैंने पहले बोला, अब एक चलती फिरती क्या हो, बोलो बरकत। हालेलुया। और जो 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 उस बरकत में नहीं है वो भटक रहा है। वो कहता अगर तू भटकता ही रहेगा तो तू मेरी ब्लेसिंग को नहीं देख पाएगा। रोज मेरे माइंड में ये हो रहा है, मेरी लाइफ के साथ ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो कि तू अभी तक भी भटक रहा है। हालेलुया। हमारे पास सोल्यूशन है तो है, हमारे पास सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन के लिए पैसा नहीं लगता भाईजान, उस सोल्यूशन के लिए कुछ भी नहीं लगता, उस सोल्यूशन के लिए घुटने टेकने पड़ते हैं। हालेलुया। उस सोल्यूशन के लिए घुटने टेकने पड़ते हैं, उस सोल्यूशन के लिए उठना पड़ता है, उस सोल्यूशन के लिए कुछ करना पड़ता है, फिर जाकर हमें वो सोल्यूशन मिलता है। बहुत सारे जन ऐसे सोल्यूशन को नहीं ले पाते, वो भटकते हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते जा रहे हैं, अपनी फैमिली में स्ट्रगल करते जा रहे हैं, अपनी जॉब में स्ट्रगल करते जा रहे हैं, अपने बिजनेस में स्ट्रगल करते जा रहे हैं। हालेलुया। अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो मैंने अपनी लाइफ में इतनी चिंता नहीं ली। जब मैं सेवकाई में आया तो मुझे पता चला भाई बाप रे बाप कहां पर आ गया, ये तो बहुत ज्यादा बर्डन है यहाँ पर। हालेलुया। एक फैमिली तो बंदा संभाल लेता है, ठीक है, वाइफ है, बच्चे हैं, चल ठीक है, घर पे ओके डन, इतने लेने हैं, चल ठीक है, ओके डन, खत्म। ओ बाप रे बाप, यहाँ पर तो हम लोग बिजनेस भी नहीं कर सकते, यहाँ पर तो काम भी नहीं कर सकते, और क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आकर बस लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना करनी पड़ती है। फिर भी हमारे अकाउंट चेक कर दिया है, कहाँ से आया धन, कहाँ से आया। अरे भाईजान 24 घंटे प्रार्थना करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी कहते हैं धन कहाँ से आया, भूखे मर जाएं। जिनके लिए प्रार्थना करते हैं वो लोग कायम हो जाते हैं, वो अपने आप दे देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, फिर बाद में कुछ नहीं चलता इनका। तो पास्टरों की व्यू लेने के लिए, इनको जीसस का नाम लेने के लिए तो उनकी वीडियो डालते रहते हैं, ये पखंड करते हैं, फलाना करते हैं, पखंड करते हैं। अगर पखंडी कर रहे हैं तो भाईजान, तो मुझे लगता है पंजाब में क्या पूरे भारत में बहुत सारा पखंड हो रहा है। जिन चीजों को पकड़ना चाहिए उनको पकड़ा नहीं जा रहा। जो लोग लड़कियों के रेप करते जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के रेप करते जा रहे हैं, वो आपसे पकड़े नहीं जा रहे। उन्हें आप कभी भी क्या सलाखों में क्या सीधा गोली मारो, उसे खत्म करो। ऐसे जनों को हमारे लिए तो सीधा शूट एंड साइड ऑर्डर करो, ऐसे खत्म करो। आप लोग उनको नहीं पकड़ रहे, आप लोग उनकी जांच नहीं करवा रहे, आप लोग जिनके पास इतना कुछ आ रहा है आप उनको नहीं पकड़ रहे, आप उनको पकड़ रहे हो जो आपको लग रहा है कि ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बाइबल कहती है जितना मसीहों को रोकोगे, जितना रोका गया था उतना ही ये फैलते गए थे। अरे ये तो हर साल बढ़ते जाएंगे, ये कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनका परमेश्वर इनको बढ़ाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ। आप एक को जेल में डालोगे अगला खड़ा हो जाएगा, दूसरे को डालोगे प्रभु तीसरे को खड़ा कर देगा, चौथे को खड़ा कर देगा। अरे उसका काम रुकने वाला नहीं है। हालेलुया। हजारों आप एक थॉट्स लगाकर अपनी पावर में लगाकर किसी को पकड़ सकते हो, पर परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर कईयों को खड़ा कर देगा। परमेश्वर के पास ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। हालेलुया। अगर यूना गलती कर गया था तो यूना ने माफी मांग ली। यूना ने माफी मांगी, 3 दिन 3 रात एक मगरमच्छ में रहा, तो क्या हुआ? परमेश्वर उसे माफ कर दिया, फिर उसे अंधेरे से बाहर निकालकर उसे रोशनी में ले आया। हालेलुया। धर्मी जन विपत्ति में पड़ता है, पर धर्मी जन जानता भी है उसे निकलना कैसे है। हालेलुया। अगर आप लोग विपत्तियों में हैं तो चांदन आपके ऊपर आएगा। वो कैसे आएगा? जब आप परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकोगे। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने कहा विपत्तियां घुटने टेक देगी, समस्या आपके आगे घुटने टेक देगी। मैंने कहा ऐसी विपत्तियां जो आप नहीं झेल पा रहे, मैंने कहा वो घुटने टेकेगी और आप बड़ी गवाही के साथ
हालेलुया। अभी क्या है, सोच विचार। अभी अब मैं कल एक वीडियो मेरे सामने आ गई, एक 4 जने एक बच्ची का रेप कर रहे हैं। हाँ? तो उनको क्या कोर्ट में घसीटना है क्या, उसके लिए कुछ करना है, उसको मारो, खत्म करो कहानी, 4-5 को उड़ाया हो तो पता चल जाए, रेप केस ही बंद हो जाए। हालेलुया। अब उन्होंने कहना कि पास्टर गलत बयान दे रहा है, इसको तो दुआ करनी चाहिए। हालेलुया। बाहर फॉरेन में, सऊदी अरब में जाओ तो यूरोप कंट्री में जाओ, उनके पास कानून है, वो बाइबल में से कानून लेते हैं, हाथ के बदले हाथ, टांग के बदले टांग। दुबई में जाओ, अपना पर्स रख दो, ऐसे ही सोना रख दो, गोल्ड रख दो। वहां पर जो ज्वेलरी की दुकानें हैं, शॉप्स है, वहां लॉक नहीं लगा हुआ, ऐसे ही शॉप्स खुली रहती हैं। जैसे ही वो शॉप का मालिक जाता है, अपने घर पे जाता है, रात को आता है, सुबह आता है, तो वहां पर शॉप खुली रहती, कोई चोरी नहीं, कोई ठगी नहीं। कर बताओ तो पता चले वहीं। हालेलुया। ये क्या है, एक लड़की बाहर नहीं आ सकती, शाम को गई तो कुछ नशेड़ियों ने पकड़कर लड़की का रेप कर दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये क्या है? हाँ? ये कौन सी विपत्ति पड़ी हुई है? कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, हाँ होता रहे, पर फिर भी ये क्या है कि अगर कोई धर्म का, खुदावन के नाम का कोई प्रचार कर रहा है, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ लो, रोक लो, रोक लो, रोक लो। अरे हम लोग अच्छे कामों के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, गलत कामों के लिए उत्साहित नहीं कर रहे हैं। हाँ? कितना एक ऐसा मीडिया देख रहा हूं, नेशनल मीडिया, एक न्यूज चला रहा है और न्यूज के ऊपर और नीचे एक लोगो लगाकर दिया हुआ है, बार बार लोगो चलता जा रहा है, उसकी पिक्चर चलती जा रही है, और क्या लिखाया हुआ है, कोई होगा, कोई मीर का माहिर, जबरन हरण कराना है, तो ये सामने है, उसकी पट्टी लगाई, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस चीजों के, साफ लगाया जा रहा है कि कुछ करवाना है तो ये नंबर कॉन्टेक्ट है, इसके पास आओ। वाह! तो आप उस चीज को पब्लिश कर रहे हो, आपके पास हजारों फॉलोवर्स हैं और हजारों फॉलोवर्स उसे देख रहे हैं, क्योंकि ऐड लगाने के आपको पैसे दिए गए हैं, और आप लोग क्या करते हो, आप लोग उनको टारगेट कर रहे हो जो लोगों को प्रभु के नाम से जोड़ रहे हैं, जो लोग जो जन प्रभु के साथ जोड़ रहे हैं, बुराइयों से दूर कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस आप लोग का बंद हो रहा है, और जो प्रभु को मान रहे हैं उनका बिजनेस खुलता जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं क्यों डरूं भाई किसी से? मैं ना डरूं, मैं डरूं तो परमेश्वर से डरूं। मुझे अगर लाखों में करोड़ों में बोलना पड़े तो मैं शरेआम बोलूंगा। जीना तो मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं जी रहा, मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। अगर मेरा यहां पर खड़ना भी है तो मेरे परमेश्वर के लिए, किसी मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए मैं नहीं जी रहा। ना मैं अपने घर के लिए जी रहा हूं, ना मैं अपने लिए जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। मेरा खाना भी मेरे परमेश्वर के लिए, मेरा सोना भी मेरे परमेश्वर के लिए, मेरा कुछ करना भी मेरे परमेश्वर के लिए। अगर दे ही दिया उसे तो फिर बात किस बात का डर है मुझे? इसीलिए क्यों? क्योंकि एक बंदा नशे से हट रहा है, उन्हें प्रॉब्लम है, नशे से हट रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो नशा खरीदने नहीं जा रहा। एक बंदा ड्रिंक, शराब पीने से हट रहा है, उसे प्रॉब्लम है कि ये क्योंकि बिकनी बंद हो जाएगी। हालेलुया। एक बंदा अगर घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि अच्छे काम में लग गया, माड़े काम क्यों नहीं कर रहा? हालेलुया। ये प्रॉब्लम है शैतान को, और हमारा वैरी शैतान है, कोई और कोई जन नहीं है, कोई इंसान नहीं है। हालेलुया। वो भी हमारे भाई लोग हैं, क्योंकि वो समझे, एक दिन समझ जाएंगे, क्योंकि जानते तो वो भी हैं कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। कहां नहीं होता, हर एक स्थान पर कुछ ना कोई गलत करने वाला भी होता। मैं नहीं जानता, कोई हमारे में बहुत सारे सही हैं, कोई गलत भी हो सकते हैं, गलत करते भी हैं, इसमें क्या है? हर एक में। पर जो गलत है उसे पकड़ो, डालो, जो बनती कार्रवाई करो, और जो सही है उनको अप्रिशिएट करो, ताकि वो लोगों को सही रास्ते पर लगाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है,